हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई वीडियो है सावित्री जी का। तो इस सावित्री जी के मुंह से हर वक्त सिर्फ गणेश जी ही निकलता है। ये तो अच्छा है भाई, इसी बहाने भगवान का नाम आ जाता है इनके मुंह से, वरना पूजा पाठ तो इनसे होती नहीं है। तो आज ये बैठ गई, 5-6 मिनट का वीडियो था, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था इनका, लेकिन उस 5-6 मिनट में इन्होंने ऐसी बातें रखी जिसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ, उम्मीद ये थी कि भाई ये अपने पति की तारीफ तो करती रहती हैं हर वक्त, लेकिन इस तरह की बातें आएंगी ये तो सोचा ही नहीं था। सबसे पहला पॉइंट था इनका कि जो हमारे घर में पूजा होती है, जैसे जन्माष्टमी की पूजा हुई तो लोगों ने कहा भाई आपने पूजा नहीं दिखाई। तो इन्होंने कहा जब मेरी शादी हुई थी और मैं यहाँ आई थी तो मैं एक व्लॉगर थी और मुझे हर चीज़ दिखाना था, लेकिन इनके पति ने रोक दिया कि ये जो घर की पूजा होती है ये पर्सनल होती है, इसे हम सोशल मीडिया पर नहीं दिखा सकते। तो भाई इन्होंने उसी दिन से ठान लिया कि जो मेरे पति कहेंगे मैं वही करूँगी। तो इन्होंने घर की पूजा दिखाना बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाती, क्योंकि भाई मेरे पति को नहीं पसंद है। चलो ये बात मानते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये करती हैं कि जनता कमेंट करती है कि आप थोड़ा बन संवर कर रहा करो, ऐसे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती हो, अच्छी नहीं लगती हो। तो इनका जो कहना है भाई ये चीज़ें तो समझ ही नहीं आई। इन्होंने कहा कि मेरे पति कहते हैं कि जब तुम लाली लिपस्टिक लगा लेती हो या कुछ मेकअप कर लेती हो तो बहुत बेकार लगती हो, ऐसे ही अच्छी लगती हो तो ऐसे ही रहा करो। और रही बात सुंदरता की, तो भाई मैं कोई गोरी तो हूँ नहीं कि मैं सुंदर लगूंगी। भाई मैं जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ और मेरे पति को मैं वैसी ही अच्छी लगती हूँ। भाई ये बातें समझ नहीं आती हैं। यहाँ पर रंग भेद हो रहा है और यानी कि इनको घर में ताने मिलते हैं। इनका पति गोरा है, इनकी सासू माँ गोरी है, इनकी ननंद गोरी है, तो इस वजह से इन्हें ताने मिलते होंगे कि भाई तू तो काली है। हो सकता है ऐसा हो, इस वजह से ऐसा बोल रही है। लेकिन जनता ने इनके काले रंग पर कभी कुछ नहीं कहा। जनता ने ये कहा कि थोड़ा सा बन संवर कर रहा करो। इसका मतलब ये नहीं कि भाई लाले लिपस्टिक ही लगा कर रहो तुम। भाई कंघी वंगी कर लो, तमीज से कपड़े पहन लो, क्योंकि जिस तरह की ये कपड़े पहनती हैं वो देख कर लगता है भाई ऐसे तो कोई भी नहीं पहनता होगा। खास करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो बिल्कुल नहीं पहनते होंगे। तो लोगों ने बस इतना ही कहा था, लेकिन इन्होंने लंबा चौड़ा चिट्ठा झाड़ दिया कि अभी जन्माष्टमी पर हमारे घर में झगड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जो मेरी शादी का लहंगा है मैंने सोचा था कि पूजा में वही पहनूंगी, लेकिन इनके पति ने मना कर दिया। क्यों? उन्होंने बोला कि अगर तुम ये पहनोगी तो हंसी का पात्र बन जाओगी। भाई वो हंसी का पात्र कैसे बन सकती है? माना कि शादी में जो इनका मेकअप हुआ था वो ठीक नहीं था, वो तो रियलिटी है, इनका मेकअप ठीक नहीं हुआ था, अंजलि का भी और इनका भी, दोनों का मेकअप बहुत खराब था, तो अच्छे नहीं लग रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग तैयार होंगे तो अच्छे नहीं। जैसे कि सावित्री जब कभी साड़ी पहनती है और मंदिर जाती है तो अच्छी लगती है, तो ये नहीं कह सकते हैं लाली लिपस्टिक लगाने से ये बदसूरत लगती है। गणेश जी चाहते क्या हैं? और ये मतलब इतनी मूर्ख हैं, इन्हें अकल ही नहीं है कि ये क्या बोल रही हैं। ये फिर भी अपने पति की तारीफ कर रही हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इनका ये था कि भाई मैं अपनी बेटी की वजह से परेशान रहती हूँ, इस वजह से कोई भी काम प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। मतलब कि मैं कुछ नहीं कर पाती, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, घर का काम भी नहीं हो पाता है। तो एक मेड की तलाश है, हम मेड की तलाश कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने यही बताया कि हम देखने भी गए थे, कई जगह बात भी की है। फिर इन्होंने बोला कि अगर मेड आ भी जाएगी तो वो हमारे घर में काम कैसे करेगी, क्योंकि उसके लिए घर में नो एंट्री है। इनके घर में बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो पहले तो दरवाजे पे भाई उसे स्नान कराया जाएगा, स्नान करके ही वो अंदर आएगा, उसके बाद फिर जाते समय उसे स्नान कराना पड़ेगा। तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं। तो इनका कहना है कि भाई अगर मेड रखी भी जाती है तो घर वाले हो सकता है नापसंद करें। जब घर वालों को पसंद ही नहीं तो आप मेड की तलाश कर ही क्यों रही हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा अगर बर्तन धुलाने हैं तो चलो कुछ बर्तन निकाल कर हम बाहर रख देंगे, बाहर ही वो धुल देगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारी बेटी की है, कोई बेटी को देखने वाला नहीं है यहाँ पर। अगर 2-3 घंटे के लिए कोई बेटी को संभाल ले तो ये सारे काम मैं खुद कर सकती हूँ। तो क्या इनकी सासू माँ नहीं है जो बेटी को संभाल सकती हैं?
ऐसे तो ये कई बार बोल चुकी हैं कि मेरी सासू माँ अपनी पोती को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, आँखों का तारा है वो, मतलब फला-फला बहुत सी बातें इन्होंने की। लेकिन क्या वो 2-3 घंटे सँभाल नहीं सकती, या इनके पति इतना व्यस्त रहते हैं कि बेटी को सँभाल नहीं सकते? अगर वो सँभाल लेते हैं, तो ये काम कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं भाई थोड़ा डिले ही होगा काम, लेकिन चलो हो जाएगा काम। तो इनके कहने का मतलब नहीं समझ में आया। इनका पूरा वीडियो सिर्फ गणेश जी की तारीफ के ऊपर था और अपनी बुराई। मेरे पास तो अकल ही नहीं है, मैं तो ऐसी ही बुद्धि की हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती चीज़ें, मुझसे तो होता ही नहीं है। भाई इसका तो एक रेम्स बन सकता है कि इनसे कुछ होता ही नहीं है, इनसे कुछ करते ही नहीं बनता है, ये ऐसी मूर्ख हैं। मतलब समझ नहीं आता ये आखिर इनके घर में चल क्या रहा है। इनकी सासू माँ सिर्फ कहीं घूमने जब जाना होता है तभी दिखाई पड़ती हैं, उसके अलावा वो कहीं नहीं दिखती हैं। मतलब अपनी पोती को भी नहीं पसंद करती हैं, माना कि इनकी जो ननंद है उसकी केयर करती हैं वहाँ पर। हर वक्त केयर की ज़रूरत नहीं होती है, 2-3 घंटे वो देख सकती हैं बेटी को, और 2-3 घंटे क्यों ब्रेक ले लेकर देख सकती हैं भाई। सुबह देख लें 1 घंटे, तब तक ही अपना झाड़ू पोछा नहाना धोना कर लेंगी। उसके बाद थोड़ा ब्रेक करके फिर देख लें तो खाना वाना बना लेंगी। तो लेकिन वो नहीं देख सकती हैं और मेड इनके घर आ नहीं सकती। तो ये फिर बात लाने का मतलब ही क्या हुआ कि हम मेड की तलाश कर रहे हैं। भाई मेड की कोई तलाश वलाश नहीं हो रही है, ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। क्योंकि जैसे इनके भ्राताश्री हैं, मतलब इनके भाई सनातन भैया, इस वक्त उन्होंने जो रायता फैला कर रखा है, जनता उनको भी गालियां दे रही है। क्योंकि ये जो सासू माँ वाला और काजल वाला कांड है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जनता भर भर के गालियां दे रही है कि आखिर वो काजल इनके घर क्यों रहती है, इनकी सासू माँ क्यों रहती है वहां पर, काजल को सनातन छोड़ते क्यों नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ तक बोल दिया कि काजल अपनी बहन की जगह लेना चाहती है। भाई ये सोचो कि उसकी इतनी बदनामी हो रही है, वो भी एक लड़की है, मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन बस एक बार मैं अगर मेरा वीडियो वो देखें तो ये ज़रूर समझें कि वो भी एक लड़की है और उसकी बदनामी हो रही है। लोग 4 तरह की बातें कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ऐसी कुछ बातें ना हो, थोड़ा सा उनसे स्पेस बनाएं, यानी कि हर जगह उन्हें लेकर जाना बंद कर दें जिससे लोग बातें ना बनाएं। घर में जो भी होता है वो तो कोई नहीं देखता है, लेकिन हाँ अगर आप बाहर लेकर जा रहे हैं तो लोग बातें बनाएंगे ही। तो ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आता भाई। वीडियो जब ये सोशल मीडिया पर लाते हैं तो ये सोचते हैं कि बस हमने वीडियो डाल दिया उसमें व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इन बातों का गलत उपयोग भी हो सकता है। कोई इन्हें इस हद तक बदनाम कर सकता है, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि काजल अभी छोटी है, लेकिन उसको ले करके मैंने कई चैनल ऐसे देखे हैं जिस पर काजल को ले करके बहुत गलत गलत बोला गया है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अगर अच्छे ख़ानदान के हैं, ऐसा मैं शुरू से देख रही हूँ कि परिवार अच्छा है, आप लोग बहुत सभ्य समाज के लगते हैं, मतलब कि बहुत सीधे, तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। आप लोग थोड़ा अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। वीडियोज़ अच्छे लाएँ जिससे कि हमें देखने में मज़ा भी आए, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी हो, लेकिन अच्छे होने चाहिए। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और पूरा देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।